हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखें तो उस पर जो लगने वाला जो फोर्स है उसकी वैल्यू क्या होती है। दोस्तों, हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दो प्रकार का हो सकता है। एक तो होगा हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और एक हमारा होगा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और दोस्तों, हमारा जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होता है। अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हर एक पॉइंट के ऊपर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो समान रहे, उसमें कोई चेंजेस ना हो, तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड। जबकि हमारा जो नॉन यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर हर एक पॉइंट के ऊपर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अलग अलग हो सकता है। तो दोनों ही कंडीशन के अंदर जब हम कोई चार्ज रखेंगे तो उस पर जो लगने वाला जो फोर्स है वो भी अलग अलग ही होगा। तो दोस्तों, इसी कारण हम सबसे पहले समझते हैं कि जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म हो तो उस कंडीशन में किसी भी चार्ज पर जो लगने वाला जो फोर्स है वो कितना होता है। उसके बाद में हम समझेंगे कि हमारा जो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उस कंडीशन के अंदर लगने वाला फोर्स क्या होगा। तो दोस्तों, हमारे सामने एक यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसके अंदर कोई दो आवेश रखे हैं, एक हमारा है पॉजिटिव आवेश और एक हमारा है नेगेटिव आवेश। हम देखेंगे इन दोनों आवेशों पर जो लगने वाला जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या है एंड उसका लगने वाला जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि हमारे पास में जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो ये डायरेक्शन आ रही है वो हमें क्या शो कर रही है। तो इसको जरा समझते हैं, वहीं से हमें लगने वाले जो फोर्स है उसके बारे में जानकारी मिलेगी। दोस्तों, हमारे पास में कोई दो पैरेलल प्लेट है। एक प्लेट पर हमारा है पॉजिटिव चार्ज जबकि दूसरी प्लेट पर है हमारा नेगेटिव चार्ज। तो दोनों के मध्य जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कुछ इस तरह से होगी। और दोस्तों, यहाँ हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव आवेश से नेगेटिव आवेश की तरफ क्यों मानी, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो हमें दिखाती है कि हमारा जो फील्ड है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो हम जानते हैं कि हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ ही हमारा फोर्स लगता है, हमारा जो फील्ड है वो उसी डायरेक्शन में लगता है ना। तो फील्ड लाइन का जो एरो आपको क्या दिखा रहा है कि हमारा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ ये फील्ड लगेगा। अब दोस्तों, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम कोई दो चार्ज लेकर आते हैं, एक हमारा है प्लस क्यू आवेश और एक है हमारा माइनस क्यू आवेश। तो अब जरा मुझे ये बताइए, हमारा जो पॉजिटिव क्यू आवेश है उस पर कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो आप कहेंगे कि भाई यहाँ पर जो मौजूद प्लस आवेश है ये इस प्लस आवेश को क्या करेगा, रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, जबकि इधर वाली तरफ जो हमारा नेगेटिव आवेश है वो उसको अट्रैक्ट करेगा। तो इस प्लस क्यू आवेश पर फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, आप कहेंगे इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि हमारे बाकी के जो प्लेट पर जो मौजूद आवेश है वो क्या करेंगे, इसको आकर्षित करेंगे इसी तरह से। जबकि हमारा जो नेगेटिव आवेश है उस पर फोर्स कौन सा लगेगा, तो आप कहेंगे यहाँ जो मौजूद नेगेटिव चार्ज है वो इसको रिपेल करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा, जबकि यहाँ पर जो मौजूद पॉजिटिव चार्ज है वो इसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा, है ना। तो इस पर फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, इस पर फोर्स लगेगा हमारा इस डायरेक्शन में। तो यहाँ से आप क्या समझ रहे हो कि हमारा जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसके ऊपर जो लगने वाला जो फोर्स है वो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन में लगेगा, जबकि हमारा जो नेगेटिव चार्ज है उस पर जो लगने वाला जो फोर्स है वो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। दोस्तों, हमने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि किसी भी एक चार्ज के कारण दूसरे चार्ज पे जो लगने वाला जो फोर्स है वो किसके बराबर होता है। तो आप कहेंगे लगने वाला फोर्स हमारा बराबर होता है के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। जहां पर कैपिटल क्यू आपको क्या दिखा रहा है, कैपिटल क्यू हमें दिखा रहा है कि जिस आवेश के कारण किसी दूसरे आवेश पे जो बल लग रहा है, यानी कि जो बल लगाने वाला जो आवेश है उसको हम दिखाते हैं कैपिटल क्यू से, और जिस पर जो आवेश लग रहा है वो कौन सा है, हमारा स्मॉल क्यू चार्ज है ना। तो आप क्या कहेंगे कि इस कैपिटल क्यू आवेश के कारण इस स्मॉल क्यू चार्ज पे जो लगने वाला जो फोर्स है वो किसके बराबर है, के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर के बराबर है ना। इसी प्रकार से हमने देखा था कि किसी कैपिटल क्यू आवेश के कारण किसी पॉइंट पर जो लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके बराबर होता है। तो आप कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा बराबर होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होता है ना। तो क्या आप इन दोनों इक्वेशन से ऐसा कह सकते हो कि हमारा जो लगने वाला जो फोर्स है वो किसके बराबर होता है, एफ इक्वल्स टू ई क्यू के बराबर होता है, जिसको आप ऐसा भी लिख सकते हो एफ इक्वल्स टू क्यू ई। तो दोस्तों, किसी भी आवेश के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर जो लगने वाला जो फोर्स है वो किसके बराबर आ गया, अपना एफ इक्वल्स टू क्यू ई के बराबर आ गया। अब पॉजिटिव चार्ज के लिए हम बात करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज के लिए हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन के अंदर हमारा फोर्स लगेगा, और नेगेटिव चार्ज की बात करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और हमारा जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। उसी के हिसाब से यहाँ पर हम प्लस और माइनस साइन है वो लगाएंगे जब इसको वेक्टर फॉर्म में हमें दिखाना होगा। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए, हमारा जो फोर्स है वो किसके बराबर होता है, एम ए के बराबर होता है। जहां पर एम क्या शो कर रहा है, एम शो कर रहा है कि हमने जो चार्ज माना है, जो स्मॉल क्यू चार्ज आपने माना है उस पर द्रव्यमान कितना है। अगर उस पर द्रव्यमान हमारा स्मॉल एम है तो उस पर जो लगने वाला जो फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, एम ए के बराबर होगा। जहां पर ए क्या दिखा रहा है, उस आवेश का जो एक्सेलरेशन है उसको दिखा रहा है।
तो दोस्तों इसे हमेशा याद रखिएगा कि हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर जो लगने वाला जो फोर्स है उसकी वजह से जो एक्सीलरेशन आएगा वो अपना होगा क्यू ई बाई एम, जबकि हमारा जो नेगेटिव चार्ज है उस पर जो लगने वाला जो फोर्स है उसकी वजह से एक्सीलरेशन आएगा माइनस क्यू ई बाई एम। ठीक है। आई होप दोस्तों आज का ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट रह जाता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।